कैलाश पर्वत के बारे में कई रहस्य और अद्भुत तथ्य हैं। इसे पृथ्वी का केंद्र माना जाता है और यहाँ की संरचना किसी पिरामिड के समान है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ अत्यधिक मात्रा में चुंबकीय शक्ति है। क्या यह चुंबकीय शक्ति किसी प्राचीन सभ्यता का संकेत है? तिब्बती पठार के बीचों बीच, सभ्यता से दूर, एक पहाड़ खड़ा है। कोई भी पहाड़ नहीं, बल्कि ऐसा पहाड़ जो ऐसे रहस्यों को समेटे हुए है जिन्हें कोई भी उजागर करने की हिम्मत नहीं करता। एक पवित्र स्मारक जिसकी सभी धर्मों में पूजा की जाती है, फिर भी इस पर चढ़ना वर्जित है। लेकिन क्यों? ऐसा क्या है जो इसे इतना दुर्गम बनाता है? किंवदंतियां कहती हैं कि जो कोई भी शिखर तक पहुंचने की हिम्मत करता है, वह या तो गायब हो जाता है या कभी वापस नहीं लौटता। वही कुछ लोग मानते हैं कि यह पवित्र शिखर की रक्षा करने वाली दिव्य शक्तियां हैं। अन्य लोग कहते हैं कि समय यहां अलग तरह से व्यवहार करता है। यात्री विचित्र समय विसंगतियों की कहानियां सुनाते हैं, दिन घंटों की तरह लगते हैं और नाखून और बाल असंभव गति से बढ़ते हैं। क्या पहाड़ समय को विकृत कर सकता है? कैलाश पर्वत बहुत प्राचीन काल से ही एक रहस्यपूर्ण रहस्य रहा है। यह पर्वत अद्भुत रहस्यों और ज्ञान से भरा हुआ है, जिसे कई लोगों ने उजागर करने की कोशिश की है। इसे हजारों वर्षों से दुनिया का केंद्र माना जाता है। इसने अपनी तलहटी में लाखों लोगों को आकर्षित किया है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए विचार करने के लिए यहाँ एक छोटी सी जानकारी है। यह पर्वत उत्तरी ध्रुव से ठीक 666 किलोमीटर दूर स्थित है। माउंट कैलाश से दक्षिणी ध्रुव की दूरी उत्तरी ध्रुव से इसकी दूरी से ठीक दुगुनी 13,332 किलोमीटर है। तो क्या यह स्थान सिर्फ एक संयोग है या कोई जटिल डिजाइन है जिसे हम पूरी तरह से अनदेखा कर रहे हैं? माउंट कैलाश के असली रहस्य को समझने के लिए एक कदम और करीब पहुंचने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े। यह पर्वत पश्चिमी तिब्बत में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर है। कैलाश पर्वत के आसपास का क्षेत्र हमारे प्रेरणादायक प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है, जो आपके ऊर्जा स्तर या आपके मूड को तुरंत बदल देगा। जब आप पहाड़ के पास जाते हैं तो यह बदल जाता है। यही कारण है कि भारत और आसपास के क्षेत्रों से हर साल लाखों लोग इस जगह पर आते हैं। धार्मिक तपस्वी, जिन्हें साधु कहा जाता है, इस क्षेत्र में ध्यान या आध्यात्मिक अभ्यास करना पसंद करते हैं, भले ही तापमान बहुत ठंडा क्यों न हो। उनका कहना है कि यह एक बहुत ही खास जगह है। इस क्षेत्र में बहने वाली ऊर्जा की शक्तिशाली धाराएं उन्हें आध्यात्मिक प्रगति को बहुत तेजी से प्राप्त करने में मदद करती हैं। यह पहाड़ न केवल धार्मिक तपस्वियों को आकर्षित करता है, बल्कि यह भारतीय उपमहाद्वीप के लाखों लोगों के लिए एक विशेष स्थान रखता है। इसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के अनुयायियों जैसे कई धार्मिक परंपराओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पवित्र स्थान माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुयायियों का मानना है कि उनके देवताओं में सर्वोच्च देवताओं में से एक भगवान शिव यहाँ निवास करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों का कहना है कि वे आदियोगी या ब्रह्मांड के पहले योगी हैं। तंत्र और योग का गुप्त ज्ञान उनसे ही आया था। प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों का दावा है कि यह पर्वत कैलाश स्वर्ग या स्वर्ग लोक का प्रवेश द्वार है, जहां से आप देवताओं के लोकों की यात्रा कर सकते हैं। जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार यह पर्वत वह स्थान है जहां उनके प्रथम तीर्थंकर या प्रथम सर्वोच्च गुरु ने मोक्ष या मुक्ति प्राप्त की थी। उन्हें इस पर्वत पर आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कैलाश पर्वत को मेरु पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में इसे सभी भौतिक, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांडों का केंद्र माना गया है। इसलिए यह कई बौद्ध परंपराओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। बौद्धों के एक विशेष वर्ग, जिसे वज्रयान कहा जाता है, बौद्धों का मानना है कि कैलाश पर्वत बुद्ध के अवतार डेम चाक का घर है, जो सर्वोच्च आनंद का प्रतिनिधित्व करते हैं। तिब्बत में बंधन परंपरा के अनुसार कैलाश पर्वत पृथ्वी की धुरी है।
यह वह स्थान है जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता है। तो क्या कारण है कि इतने सारे अलग अलग धर्म और परंपराएं हैं? इस रहस्यमयी पर्वत पर अपनी जड़ें खोजें, प्राचीन रहस्य इस बारे में सोचें कि इन सभी धर्मों की आस्थाएं और विश्वास एक ही स्थान से क्यों जुड़े हैं। यह स्पष्ट रूप से हमें इंगित करता है कि यहाँ कुछ और भी है जो दिखाई नहीं देता। यह स्थान केवल एक यादृच्छिक प्राकृतिक पर्वत नहीं है, इसने अपने मूल में हजारों वर्षों से कई रहस्य छिपाए हैं। सदियों से तीर्थयात्री इस पर्वत की परिक्रमा करते रहे हैं, यह मानते हुए कि इसके आधार के चारों ओर एक ही यात्रा जीवन भर के पापों को धो देती है। लेकिन केवल सबसे साहसी ही इसके रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मात्र 108 चक्कर लगाने से अमरता प्राप्त हो सकती है। और फिर वहां मानसरोवर झील है, सबसे शुद्ध पानी की झील। फिर भी इसके रंग गुजरते घंटों के साथ रहस्यमय तरीके से बदलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह न केवल आकाश को दर्शाता है, बल्कि इसमें देखने वालों की आत्मा को भी दर्शाता है। कैलाश पर्वत के बिल्कुल हृदय से एशिया की 4 सबसे बड़ी नदियां बहती हैं, जो 4 दिशाओं में फैली हुई हैं। क्या यह संयोग है या दुनिया में संतुलन बनाए रखने का पर्वत का तरीका? कुछ शोधकर्ताओं ने तो यह भी सुझाव दिया है कि सभी मानव सभ्यताओं की उत्पत्ति इस अद्भुत पर्वत से हो सकती है। अब हम रूसी खोजकर्ता डॉ अर्नस्ट माल्दाशेव के खातों पर एक नजर डालते हैं, जो वर्ष 1999 में कैलाश पर्वत की यात्रा पर आए थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में अपने अनुभवों का पूरा विवरण दिया है। हम कहां से आते हैं? न केवल भारतीय संस्कृतियों बल्कि यूरोपीय लोगों की भी इस पर्वत में बहुत रुचि थी। तीसरे रह में जर्मन गुप्तचर यहां कई छिपे रहस्यों की खोज करने के लिए उत्सुक थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि उनकी जाति की असली जड़ें यहां पाई जा सकती हैं। यहां वे एक प्राचीन उन्नत सभ्यता का हिस्सा थे। कुख्यात जर्मन चांसलर एडोल्फ हिटलर ने गुप्त प्राचीन तकनीक और हथियारों की खोज करने के लिए इस क्षेत्र में कई टीमें भेजी थीं। जर्मन विशेष रूप से मंत्रों की शक्ति के पीछे के विज्ञान को समझने में रुचि रखते थे। प्राचीन वैदिक विद्वान अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने उपचार के उद्देश्यों के लिए या यहां तक कि एक आक्रामक हथियार के रूप में ध्वनि कंपन का उपयोग करने की कला में पूरी तरह से महारत हासिल की थी। ये कंपन मंत्रों में गहराई से अंतर्निहित थे, जिन्हें वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए कई बार दोहराया गया था। आज भी भारत और कई अन्य पड़ोसी देशों में मंत्रों का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, लेकिन इन मंत्रों का जाप और उपयोग करने की गुप्त तकनीक जो तत्काल और शक्तिशाली प्रभाव पैदा करती है, खो गई है या छिपी हुई है। दुनिया में केवल कुछ ही लोगों के पास ये रहस्य हैं। यही कारण है कि यूरोप में कुछ गुप्त समाज या समूह कैलाश क्षेत्र में बेहद आकर्षक थे। कई लोगों ने इसके शिखर पर चढ़ने की कोशिश की है, कोई भी सफल नहीं हुआ है। कुछ लोग दावा करते हैं कि पर्वत उन्हें पीछे धकेलता है, दूसरों को लगता है कि उन पर नजर रखी जा रही है। क्या यह भगवान शिव की दिव्य शक्तियां हैं? इसके शिखर पर क्या है और समय इसके चारों ओर क्यों घूमता है? कैलाश पर्वत, जहां मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखा गायब हो जाती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।